हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का इस चैनल प्रैक्टिकल जोन एम के पर। और मैं इस चैनल पर आज लाया हूँ आपके लिए एलईडी के बारे में इन्फॉर्मेशन। आप सोचोगे ये एलईडी क्या है, तो मतलब एलईडी वही सिंपल सी एलईडी होती है हमारे पास। आप कहोगे ये सिंपल सी एलईडी हमें क्यों सीख रहे हैं, तो मेरे हिसाब से नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ सीखनी चाहिए। अब वो बनी कैसे है, उसके अंदर क्या है, ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं लाया हूँ इस चैनल पर यही सब कुछ। और आज हम एलईडी के बारे में जानेंगे, जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटेड डायोड। ये एक डायोड ही होता है। प्रैक्टिकल्स के साथ सीखते हैं हम इसको। तो लेट्स गो। दोस्तों, ये है एलईडी जो आपने देखी होगी पहले भी, लेकिन इसमें जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि एलईडी में क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो इसमें एलईडी की मैं बाहर से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, उसके बाद उसके अंदर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये है एलईडी। एलईडी ये जो है, इसके ये टू टर्मिनल है, और इसमें एक टर्मिनल जो है वो बड़ा है और एक छोटा है। तो एक बड़ा है वो है एनोड, और जो छोटा है वो कैथोड। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अगर आप इसे बैटरी से जोड़ेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव जोड़ेंगे। ठीक है, और इसके एलईडी का अगर ना आपको ये मान लो ये बराबर हो, अगर किसी आपके पास कोई एलईडी हो इसमें ये दोनों बराबर हो, तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो जो बड़े वाला सिरा है ना वो है कैथोड, और छोटे वाला जो सिरा दिख रहा है वो है एनोड। तो वैसे भी देख सकते हैं आप, और इससे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे, और ये बाहर से तो ये ऐसे ही दिखता है। अब इस देखते हैं कि इसके अंदर से क्या होता है और ये कैसे मतलब इसमें लाइट निकलती है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है। इसके अंदर भी सेमीकंडक्टर होता है। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब ये एक डायोड ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें सेमीकंडक्टर होगा, पीएन जंक्शन होगा, मतलब सब ये वही होगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले कि इसके अंदर पहले एक काम करते हैं, इसका पहले हम देख लेते हैं सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो आप जब भी इसमें सिंबल की यूज़ करेंगे ना, तो इस टाइप का होगा, जो आपको डायोड की तरह ही दिखाई देगा। लेकिन ये जो आपके पास ये तीर है ना, ये बाहर निकल रहे हैं। ये बाहर बाहर का मतलब ये है कि अपन जो जो लाइट है वो निकलती है, इसका मतलब ये तीन बाहर के होंगे। ठीक है, जब ये पता लगेगा कि ये एलईडी का सिंबल है। ठीक है, और एलईडी की सिंबल के से मतलब पता लग गया कि अपन को ये एलईडी की सिंबल से इस सब प्रकार का होता है। और अब हम पता लगाते हैं कि ये इसके अंदर होता क्या है। तो मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर है ना एक टाइप, मतलब इस टाइप का एक सेमीकंडक्टर मटेरियल डाल रखा होता है, इस टाइप का, इस टाइप का। अब मैं इतना बड़ा बना कर बता रहा हूँ, उसमें तो एकदम एकदम माइक्रोसो अपने को आंखों से यहाँ से नहीं दिख रहा, इतना छोटा है वो। तो यहाँ पर मैंने देख लिया ये क्या है, पी है, पी टाइप है, और ये एन टाइप है, और यहाँ बीच में क्या है, अपने पढ़ाई थे डायोड में क्या है, पी एन जंक्शन है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, और यहाँ पर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये जो है होल है, और ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखते हैं कि जब ना इसमें अपन को बैटरी जोड़ते हैं, बैटरी जोड़ते हैं अपन, मान लो ये पॉजिटिव से जोड़ते हैं और ये नेगेटिव से जोड़ते हैं, क्योंकि ये भी फॉरवर्ड ही डायोड अपन ने देखा था। डायोड में क्या होता है, फॉरवर्ड में होता है, तो ये भी फॉरवर्ड में ही काम करेगा। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव को पी से जोड़ दिया और नेगेटिव को एन से जोड़ दिया। उसके बाद में ये क्या होंगे कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएंगे, होल्स को कंप्लीट करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होल में जाएंगे सारे, तो इसमें क्या होगा, एक ये फटाफट जो जाएंगे ना, तो उससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एक एनर्जी निकलेगी, जिसे हम फोटोन भी कह सकते हैं। फोटोन और एनर्जी एक ही बात होती है। तो एक एनर्जी निकलती है, वही एनर्जी जो होती है ना, वही एनर्जी अपने को जो है लाइट की फॉर्म में दिखाई देती है। और इसकी ऐसी शेप बनाई गई है जिससे चारों तरफ लाइट दिखा सकती है, लाइट को एमिट करती है, मतलब फैलाती है। तो इस प्रकार की इसकी शेप बनाई गई है ना। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर जो आप देखेंगे कि ये जो सेमीकंडक्टर ये मटेरियल है वो कहाँ लगा हुआ है, तो यहाँ पर, ये यहाँ पर लगा होता है, इसके अंदर लगा होता है, जो अपन आंखों से नहीं देख सकते। अब आप ये पूछोगे ये कलर अलग अलग होते हैं, जैसे रेड होता है, वाइट होता है, और भी कलर होते हैं उसमें। तो इसमें जो अलग अलग कलर क्यों होता है, तो वो डिपेंड करता है मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, ना कि वोल्टेज पर वो डिपेंड नहीं करता है, वो मटेरियल पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसके अंदर मेरे पास ये देखो एक डायग्राम है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ये देखो, ये जो डायग्राम देख रहा है, ये एलईडी को मैंने बनाया है ना। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, कैथोड है ये,
ये कैथोड है, ये एनोड है, और ये जो इस टाइप का ये छोटा सा सिंबल होता है, छोटा सा आपको दिखाई देगा इसमें, तो वो दिखाई देगा एनोड का, और ये कैथोड है इसमें। तो इस टाइप में यहाँ पर जो एक है ना कैप सी होती है, ऐसे ऐसे कैप सी होती है, ठीक है ना। उसके अंदर जो सेमीकंडक्टर ये मटेरियल रखा होता है, ऐसे इसके अंदर रखा होता है। ये इस टाइप की शेप क्यों होती है, ये इसका रीज़न मैं बताता हूँ। जब यहाँ से एनर्जी निकलती है ना, जब एनर्जी निकलती है तो ये क्या है, यहाँ पर पूरी तरह से एनर्जी फैला देती है, इस टाइप की इसको शेप इसलिए रखा गया है। तो ये यहाँ पर एनर्जी इस टाइप की शेप होती है। आप इसमें देखेंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, इसमें देखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो अंदर से इस टाइप की होती है। और मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, जो एक मतलब मेरे पास एक मेरे पास एक यूट्यूब पर एक वीडियो है, जिसमें जो आप देखना छोटा सा, उसमें क्या है कि मैंने इसके बारे में बता रखा है कि ये एक प्रैक्टिकली कैसे काम हो रहा है, मतलब 3D एनिमेशन से दिखाया गया है। तो उसको आप देखना, उसके अंदर से आपको पता लगेगा कि ये जो है किस टाइप से सेमीकंडक्टर मटेरियल को यहाँ रखा गया है और क्या काम हो रहा है। जो मैंने आपको सभी बताया ना, वो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप सब भी वो सब चीज़ समझ जाएंगे, ठीक है। और क्या आपको पता है कि बल्ब के अंदर लगे एलईडी लगातार 50,000 घंटे यानी 5 साल से भी ज्यादा टाइम तक जल सकते हैं? दरअसल एलईडी में पीएन जंक्शन डायोड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पी टाइप लेयर को एनोड से और एन टाइप लेयर को कैथोड से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही इसको बैटरी से फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जाता है तो एन टाइप लेयर से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलकर पी टाइप लेयर में आकर होल से मिल जाते हैं, जिसकी वजह से फोटोन के रूप में एनर्जी निकलती है, जिसको हम लाइट के रूप में देखते हैं। सर्किट में एक रेजिस्टर को भी लगाते हैं जो एक्सेस करंट को रोककर एलईडी को खराब होने से बचाता है। इसके बाद इसको अपन एलईडी को चेक कैसे करते हैं, चेक करने के लिए मैंने आपको बताया, अपन इससे चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर आपको सिखा दिया है, तो आपको अगर वीडियो देखना हो तो इससे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, इसमें मैंने बताया आपको। और ये देखो मैंने कर दिया है डायोड पर, ठीक है। अब मैं इस पर पॉजिटिव रख देता हूँ और नेगेटिव में रख दूंगा, ठीक है। और ये देखो अब लाइट जलेगी। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कौन सी किस कलर की एलईडी है, वो आप देख सकते हैं। ये येलो कलर की एलईडी लग रही है मेरे को, ठीक है। तो ये येलो कलर की एलईडी है, और ऐसी काफ़ी मेरे पास एलईडी है। तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं कि कौन सी एलईडी है और ये सही है या ख़राब है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, एक सर्किट बना के देखते हैं कि एलईडी किस टाइप से बैटरी से वोल्टेज आती है, ठीक है। तो ये जो अपन ने किया है उसको अपन प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली के लिए मैं एक सर्किट तैयार करता हूँ, उसके बाद अपन से ये सर्किट तैयार करता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस, ये देखो मैंने छोटा सा एक प्रोजेक्ट तैयार किया है आपके लिए। मैं इससे आपको एलईडी चला के दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये क्या है कि मेरे पास रजिस्टर है 1K का, और ये मेरे पास एलईडी है, और ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। तो मैं इसको जो है रजिस्टर को मैं नेगेटिव से जोड़ूंगा। नेगेटिव कौन सा है, कैथोड है, और पॉजिटिव कौन सा एनोड है। तो मैं पॉजिटिव से ये जोड़ देता हूँ, रेड वायर को पॉजिटिव से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये देखिए। तो इसमें क्या हो रहा है, उस सेमीकंडक्टर के कारण ही ये जल पा रही है, समझ रहे। तो इसको आप इसके अंदर जो क्रिया हो रही है ना, इसके अंदर वो ये काम हो रहा है, इसके अंदर जो काम हो रहा है ना एलईडी के अंदर, जो अपने को पता ही नहीं है कि ये हो रहा है, उसके अंदर ये काम हो रहा है। सिंपल से समझो, ये काम हो रहा है अंदर से, ठीक है। तो अपन जो अपने को पता रहेगा कि अंदर क्या क्या होता है, और ये डायोड होता है, और इसमें कौन सा क्या कनेक्ट करना होता है, कौन सा वायर किस में होता है। और तो दोस्तों, ये जो अपने काम किया था, जैसे इससे जलाया था अपने एलईडी को, ठीक है। तो ये काम कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो होती है वो 2 वोल्ट की सह पाती है। 2 वोल्ट मिनिमम मेरे हिसाब से 2 वोल्ट ही होता है शायद, 2 या 3 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। और ये 9 वोल्ट है, और ये 1K का है, मतलब 1000 ओम का रजिस्टर है। और रजिस्टर का यूज़ इसलिए लिया है क्योंकि ये जले ना, नहीं तो अगर मैं सीधे इसको लगा दूं तो ये जल जाएगी, क्योंकि ये 9 वोल्ट की ये जल पाती है 2 वोल्ट या 3 वोल्ट के पास, तो ये भी जल जाएगी, इसलिए मैंने 1K का यूज़ किया। अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन मिली है, मैंने कहीं से मिली है मेरे को, कि जो इसको साइड में रखते हैं, मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो रेड एलईडी होती है उसका करंट जो होता है, ये करंट कितना ले मतलब सह पाता है, तो वो 10 एम्पियर से 20 एम्पियर की 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर के बीच में ये जो करंट है सह पाती है। तो ये जो होती है कि 5 पर सह जाती, सह पाएगी, हाँ ठीक ठीक सह लेगी, लेकिन वो जो है लाइट जो है वो थोड़ी फीकी होगी, मतलब थोड़ा कम एमिट करेगी, ठीक है।
तो कर लेगी 5 तक। अगर 5 से भी नीचे हुआ तो वो जल जाएगी मेरे हिसाब से। और मैंने देखा कि बैटरी की वोल्टेज 9 वोल्टेज है, बैटरी की वोल्टेज 9 वोल्टेज है, और मेरे पास जो ऑलरेडी है वो 2 वोल्ट की है, वो हज़ार ओम की है। तो मेरे को पता चला कि करंट कितना हुआ, 7 मिली एम्पियर। तो ये 7 मिली एम्पियर के करंट के सेव था। अगर मेरे को ये देखना है कि कौन सा रजिस्टर लगाना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा रजिस्टर कौन सा लगाना है। तो गाइस अपने को ये देखना है कि ये कितने अपने को कितने अगर अपने को ये देखना है कि कितने मतलब करंट जो है, करंट के हिसाब से रजिस्टर कितना लेना चाहिए। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एलईडी को 10 मिली एम्पेयर चाहिए, ठीक है। और इसके लिए मेरे पास वोल्टेज कितने वोल्ट की बैटरी है, 9 वोल्ट की है। और मेरे पास जो एलईडी है कितने वोल्ट लेती है, तो वो 2 वोल्ट 3 वोल्ट मान लेते हैं, 3 वोल्ट लेती है। तो अपने पास जो रजिस्टर है वो कौन सा लेंगे अपना रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर को नीचे लिया और ये बच गया अपने पास 6 और 10 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये अपने बच गया अपने पास 0.6 इंटू 10⁻³ और ये बच जाएगा 600 ओम। मतलब 600 ओम अगर हमें रजिस्टर लेना पड़ेगा। तो ये अपन इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि अपने को रजिस्टर कितना चाहिए, कितने ओम का चाहिए। तो रजिस्टर काफ़ी अलग अलग होते हैं, तो अपन सारे यूज़ नहीं कर सकते। अपने को उसकी वैल्यू के हिसाब से अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये एलईडी कैसे चलेगी, ये थोड़ी हाई जलती है कभी लो जलती है, तो वो डिपेंड करता है रजिस्टर पर। तो आप यह ध्यान रखना, रजिस्टर को हम करंट से निकालेंगे। जैसे ये करंट है ना, अगर आपको पता होना चाहिए भाई ये एलईडी कितने करंट तक सहती है, मतलब सह पाती है, तो वो आप उसके हिसाब से आपको रजिस्टर लेना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, और इस इन्फॉर्मेशन के बाद अपन अगला वीडियो कुछ अलग लाएंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, एलईडी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दी। ये जो इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और मेरे हिसाब से आपको वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर